राधे राधे दोस्तों, आज पढ़ेंगे यूनिट 5 डाटा वेयरहाउस और डाटा माइनिंग की। पहला टॉपिक है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और एक्सप्रेस होती है इन ए समरी फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेट सम, एवरेज, काउंट, मीन और मैक्स। ओलैप। ओलैप की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग है जो इनेबल करती है यूज़र को टू ईजिली एक्सट्रैक्ट और व्यू कर सके डाटा को फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अलाउ करती है यूज़र को परफॉर्म फास्ट और मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डाटा। एग्जांपल, कंपनी एनालाइज कर सकती है सेल डेटा को बाय ईयरली, प्रोडक्ट, सिटी के हिसाब से और कस्टमर के हिसाब से। फंक्शन ऑफ OLAP। फीचर ऑफ OLAP: फास्ट डाटा एनालिसिस, मल्टी डायमेंशन व्यू ऑफ डाटा, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, इजी रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इंटरेक्टिव एनालिसिस। OLAP ऑपरेशन। ओलैप में 5 ऑपरेशन होते हैं: रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस डाइस और पाइवोट। रोल अप मतलब समराइज करना डाटा को फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। एग्जांपल, डेली सेल्स को मंथली सेल्स में या मंथली सेल्स को ईयरली सेल्स में कन्वर्ट करना। ड्रिल डाउन यानी कि मूव करना समराइज डाटा से डिटेल डाटा में। ईयरली सेल्स को मंथली सेल में और मंथली सेल को डेली सेल में देखना। स्लाइस। स्लाइस सेलेक्ट करता है सिंगल डायमेंशन फ्रॉम द डेटा क्यूब। एग्जांपल, व्यू सेल्स डाटा ओनली फॉर 2025 ईयर। डाइस सेलेक्ट करता है मल्टीपल डायमेंशन फ्रॉम द डेटा। एग्जांपल है सेल्स ऑफ लैपटॉप इन दिल्ली ड्यूरिंग 2025, यानी कि सिटी आ रही है एक और एक ईयर आ रहा है, 2 डायमेंशन होगी। पाइवोट यानी रोटेट, ये चेंज करता है ओरिएंटेशन ऑफ डेटा व्यू। टाइप ऑफ OLAP सर्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं: मोलैप, ओलैप और रोलैप। मोलैप मल्टी डायमेंशन ओलैप। मल्टी डायमेंशन ओलैप स्टोर करते हैं डेटा को इन मल्टी डायमेंशन डेटा क्यूब में। फीचर क्या है इसके? ये स्टोर करता है डेटा को क्यूब में, वेरी फास्ट क्वेरी प्रोसेसिंग में। एडवांटेज क्या है इसके? फास्ट परफॉर्मेंस, इजी मल्टी डायमेंशन एनालिसिस और क्विक रिस्पॉन्स है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? ये रिक्वायर करता है मोर स्टोरेज और डिफिकल्ट होता है फॉर लार्ज डेटा सेट के लिए। एग्जांपल, सेल क्यूब एनालिसिस, प्रोडक्ट, टाइम और लोकेशन। ये डेटा क्यूब है जिसमें डेटा स्टोर है प्रोडक्ट, लोकेशन और टाइम के हिसाब से, उसका एनालाइज कर सकते हैं। रोलैप, रिलेशन ओलैप। ये स्टोर करता है डाटा को रिलेशन डेटाबेस में यूजिंग टेबल्स। ये यूज़ करता है SQL क्वेरीज को फॉर एनालिसिस के लिए। इसके फीचर क्या है? ये स्टोर करता है डेटा को रो और कॉलम में यानी कि टेबल्स में, और सपोर्ट करता है लार्ज डेटाबेस को। यूज़ करता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। एडवांटेज क्या है इसके? हैंडल करता है ह्यूज डेटा को और लेस स्टोरेज रिक्वायरमेंट है इसके लिए, और ईजी स्केलेबल है। ये इसका एग्जांपल है, टेबल है, हमारे स्टूडेंट की टेबल है जिसमें ID दे रखी है, उसकी फ़ोन नंबर है और नेम है। ओलैप, हाइब्रिड ओलैप, एक कॉम्बिनेशन होता है मोलैप और रोलैप का। ये स्टोर करता है समरी डेटा को क्यूब में और डिटेल डेटा को टेबल्स में। इसके फीचर हैं, ये कंबाइन करता है स्पीड एंड स्केलेबिलिटी और बेटर बैलेंस है स्टोरेज और परफॉर्मेंस का। एडवांटेज क्या है इसके? फास्टर है देन रोलैप और हैंडल करता है लार्ज डेटा सेट बेटर देन मोलैप। इफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है और हायर मेंटेनेंस है। ये मोलैप, रोलैप और होलैप में कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला स्टोरेज का, तो मोलैप में उसमें क्यूब में डाटा स्टोर होता है, रोलैप में रिलेशन टेबल में और होलैप में दोनों में। स्पीड मोलैप की फास्ट होती है, रोलैप की स्लो होती है और होलैप की फास्ट। स्केलेबिलिटी मोलैप की स्केलेबिलिटी कम होती है, रोलैप की हाई और होलैप की मीडियम। स्टोरेज रिक्वायरमेंट मोलैप हाई रिक्वायर करता है स्टोरेज, रोलैप कम और होलैप मीडियम। क्वेरी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मोलैप क्वेरी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, रोलैप में स्लो होती है और होलैप में मॉडरेट।
डाटा माइनिंग इंटरफेस। डाटा माइनिंग इंटरफेस क्या है? डाटा माइनिंग इंटरफेस एक कम्युनिकेशन लेयर होती है यूज़र और डाटा माइनिंग सिस्टम के बीच में। ये अलग करती है यूज़र को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन और व्यू रिजल्ट। ये हेल्प करती है यूज़र की एंटर क्वेरीज में, सेलेक्ट माइनिंग टेक्निक्स में, व्यू एनालाइज रिजल्ट में और एनालाइज पैटर्न में। कंपोनेंट ऑफ डाटा माइनिंग इंटरफेस। इससे कुछ कंपोनेंट हैं डाटा माइनिंग इंटरफेस के। पहला आता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये प्रोवाइड करता है विजुअल इंटरेक्शन विद द सिस्टम। इसके कुछ फीचर हैं जैसे कि बटन होते हैं इसमें, मेन्यूज होते हैं और आइकन्स। दूसरा है क्वेरी इंटरफेस। ये अलाउ करता है यूज़र को एंटर माइनिंग क्वेरीज और कमांड्स। तीसरा विजुअलाइजेशन टूल, डिस्प्ले करते हैं माइनिंग रिजल्ट इन ग्राफिकल फॉर्म, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स। डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये कनेक्ट करता है इंटरफेस को विद डाटाबेस। फंक्शन ऑफ डाटा माइनिंग इंटरफेस। कुछ फंक्शन डाटा माइनिंग इंटरफेस के। पहला है डाटा सिलेक्शन, क्वेरी प्रोसेसिंग, पैटर्न विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट जनरेशन, यूजर इंटरेक्शन। सिक्योरिटी इन डाटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउस। सिक्योरिटी से मतलब क्या है? सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्ट करना डाटा को फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, थीप और मिसयूज से। इन डेटा माइनिंग जो और डेटा वेयरहाउस में जो स्टोर होता है डेटा, वो लार्ज होता है और सेंसिटिव डेटा स्टोर होता है। नीड ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है? पहला है प्रोटेक्ट डेटा, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, मेंटेन डाटा एक्यूरेसी, इंश्योर प्राइवेसी और प्रिवेंट डाटा लॉस। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। कितने प्रकार से होती हैं? पहले है डाटा सिक्योरिटी। इसमें प्रोटेक्ट करते हैं डेटा को। मेथड है पासवर्ड और इंक्रिप्शन। दूसरी नेटवर्क सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्ट करते हैं डाटा को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इसमें मेथड है फायरवॉल का इस्तेमाल। डाटाबेस सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करेंगे डाटाबेस को फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। मेथड है यूज़र ऑथेंटिकेशन। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को फ्रॉम अटैक्स। मेथड है अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली। सिक्योरिटी टेक्निक्स, ऑथेंटिकेशन, यूज फायरवॉल, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप। बैकअप क्या होता है? बैकअप एक प्रोसेस है क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ डाटा एंड स्टोरिंग देम इन ए सेफ प्लेस। बैकअप का ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट करते हैं कॉपी डेटा की और स्टोर करते हैं सेफ प्लेस में। ये कॉपी यूज़ होती हैं इफ ओरिजिनल डेटा इज लॉस्ट। पर्पस क्या है बैकअप का? प्रिवेंट डेटा लॉस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिस्टम फेलियर, रिकॉर्ड डिलीटेड फाइल्स। टाइप ऑफ बैकअप। ये दो प्रकार के होते हैं, फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप। फुल बैकअप में क्या होता है? कॉपी करते हैं पूरे डेटा को कम्प्लीटली। एडवांटेज क्या है? ईजी रिकवर हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें स्टोरेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इंक्रीमेंटल में क्या है? केवल वही डाटा कॉपी करेंगे जो लास्ट बैकअप से बाद में जो चेंज हुआ है। एडवांटेज क्या है? स्टोरेज स्पेस सेव होता है इसमें। बैकअप के डिवाइसेस क्या हैं? SSD, HDD, HDD। रिकवरी। रिकवरी एक प्रोसेस है स्टोरिंग लॉस्ट डेटा और डैमेज यूजिंग बैकअप कॉपीज। नीड ऑफ रिकवरी, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर क्रैश, वायरस अटैक, ह्यूमन एरर और नेचुरल डिजास्टर। मेथड क्या है रिकवरी के? डाटाबेस रिकवरी, रिस्टोर करना डाटाबेस आफ्टर फेलियर। सिस्टम रिकवरी, रिस्टोर करना कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को। डिजास्टर रिकवरी, रिस्टोर करना ऑपरेशन आफ्टर मेजर डिजास्टर लाइक फायर और फ्लड। प्रोसेस ऑफ बैकअप एंड रिकवरी, ओरिजिनल डेटा होगा उसका क्रिएट करेंगे बैकअप, स्टोर करेंगे बैकअप को सेफ जगह, और सिस्टम फेलियर अगर मतलब कभी सिस्टम फेलियर होगा तो रिकवर करेंगे डाटा फ्रॉम बैकअप। एप्लीकेशन है इसकी, बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल्स में, डाटा वेयरहाउस में, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ट्यूनिंग इन डाटा वेयरहाउस। ट्यूनिंग इन डेटा वेयरहाउस मतलब कि इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस ऑफ एंड स्पीड ऑफ द डेटा वेयरहाउस सिस्टम। ये हेल्प करता है क्वेरी रन फास्ट हो और इम्प्रूव हो ओवरऑल एफिशिएंसी। नीड फॉर ट्यूनिंग, ट्यूनिंग के लिए आवश्यकता किसी की होती? फास्ट क्वेरी प्रोसेसिंग, बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम, एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस। टाइप्स ऑफ ट्यूनिंग।
एसक्यूएल ट्यूनिंग इम्प्रूव करना एसक्यूएल क्वेरीज फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। एग्जांपल यूज़ करना इंडेक्स, अवॉइड अननेसेसरी जॉइंस। डाटाबेस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइज करना डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्टोरेज को। मेथड है नॉर्मलाइजेशन। इंडेक्स ट्यूनिंग क्रिएट करना इंडेक्स फॉर फास्ट डाटा सर्चिंग। हार्डवेयर ट्यूनिंग इम्प्रूव करना हार्डवेयर रिसोर्सेज यानी कि इंक्रीज करना रैम, यूज़ करना फास्टर प्रोसेसर। ईटीएल ट्यूनिंग इम्प्रूव करना एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग ऑपरेशन। एडवांटेज क्या है इसके? फास्टर क्वेरी रिस्पॉन्स, बेटर परफॉर्मेंस, इफिशिएंट स्टोरेज यूसेज, रिड्यूस सिस्टम लोड, इम्प्रूव यूजर सेटिस्फैक्शन। टेस्टिंग इन डेटा वेयर हाउस। टेस्टिंग क्या? टेस्टिंग एक प्रोसेस है, चेक करती है जो डेटा वेयर हाउस है वो करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं और प्रोवाइड कर रहा है एक्यूरेट और रिलायबल डेटा। ये इंश्योर करता है डाटा इज करेक्ट, क्वेरी वर्क प्रॉपरली, रिपोर्ट आर एक्यूरेट, सिस्टम परफॉर्मेंस इज गुड। टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग। कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है इनकी? पहला ईटीएल टेस्ट, चेक करते हैं एक्सटेंड, ट्रांसफॉर्म और लोडिंग प्रोसेस। वेरीफाई करते हैं जो डाटा को करेक्ट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्म हो रहा है और सक्सेसफुल लोड हो रहा है डेटा वेयर हाउस में। डाटा क्वालिटी टेस्टिंग, चेक करेंगे जो क्वालिटी और करेक्टनेस ऑफ डेटा, मिसिंग वैल्यू, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। क्वेरी टेस्टिंग, टेस्ट करेंगे एसक्यूएल क्वेरीज जो यूज हो रही हैं डेटा वेयर हाउस में। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, चेक करेंगे सिस्टम स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम। सिक्योरिटी टेस्टिंग, चेक करना डेटा प्रोटेक्शन एंड यूजर एक्सेस कंट्रोल। एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग, इम्प्रूव करता है डेटा एक्यूरेसी, डिटेक्ट करता है एरर एरियल, बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिलायबल रिपोर्ट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस कहाँ का इस्तेमाल होता है? सबसे पहला बैंकिंग और फाइनेंस। जो डेटा वेयर हाउस है वो यूज़ होता है एनालाइज करने के लिए कस्टमर ट्रांजैक्शन और लोन डिटेल्स। ई कॉमर्स में यूज़ होता है सेल्स एनालिसिस और कस्टमर बाइंग बिहेवियर के लिए। हेल्थ केयर में यूज़ होता है, हॉस्पिटल यूज़ करते हैं डेटा वेयर टू मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री। एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होता है एनालाइज करने के लिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अटेंडेंस रिकॉर्ड। टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है एनालाइज कॉल रिकॉर्ड्स, न्यूरल परफॉर्मेंस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है प्रोडक्शन एनालिसिस के लिए। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है फॉर टेक्स्ट मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विस प्लानिंग। ट्रांसपोर्टेशन और एयरलाइंस में यूज़ होता है टिकट बुकिंग के लिए, राउट प्लानिंग के लिए। बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज़ होता है सपोर्ट करता है रिपोर्टिंग और ओलैप एनालिसिस। वेब माइनिंग, वेब माइनिंग प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने की यूजफुल इंफॉर्मेशन और पैटर्न फ्रॉम वेब डाटा जैसे वेबसाइट, हाइपरलिंक्स और यूजर एक्टिविटी। सोर्स ऑफ वेब डाटा, वेब डाटा के सोर्स कहाँ हैं? वेब पेज होते हैं, हाइपरलिंक, वेब सर्वर लॉग्स, यूजर ब्राउजिंग हिस्ट्री, मल्टीमीडिया कॉन्टेक्स्ट। टाइप्स ऑफ वेब माइनिंग। वेब माइनिंग कितने प्रकार की होती हैं? वेब कंटेंट माइनिंग यानी एक्सट्रैक्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेज कंटेंट। एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, ये एनालाइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ हाइपरलिंक बिटवीन वेब पेज, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वेबसाइट्स। वेब यूसेज माइनिंग, ये एनालाइज करता है यूज़र की बिहेवियर फ्रॉम वेब पेज यानी कि एनालाइज करना कि कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या हिस्ट्री मतलब क्या सर्च कर रहे हैं। वेब माइनिंग प्रोसेस, वेब डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को क्लीन करेंगे, पैटर्न को एनालाइज करेंगे, यूजफुल इन्फॉर्मेशन। एडवांटेज ऑफ वेब माइनिंग, फाइंड यूजफुल पैटर्न, इम्प्रूव बिजनेस डिसीजन, बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। स्पेशल डाटा कलेक्शन, स्पेशल डाटा माइनिंग। स्पेशल डाटा माइनिंग प्रोसेस है जो डिस्कवरिंग यूजफुल पैटर्न और रिलेशनशिप और नॉलेज फ्रॉम स्पेशल डाटा सच एस मैप, सैटेलाइट इमेज, जियोग्राफिकल डाटा। यानी कि जो स्पेशल डाटा उसमें से यूजफुल डाटा को निकालना। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल डाटा मैप, सैटेलाइट इमेज, जीपीएस डाटा, वेदर इमेज, वेदर मैप्स। फीचर ऑफ स्पेशल डाटा, फीचर क्या है? लोकेशन इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जियोग्राफिकल रिलेशनशिप, लार्ज डाटा वॉल्यूम। स्पेशल डाटा माइनिंग टास्क, जो स्पेशल डाटा माइनिंग से क्या क्या टास्क हैं? सबसे पहला है
स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, ये क्लासीफाई करता है स्पेशल ऑब्जेक्ट को इनटू कैटेगरीज, यानी कि जो स्पेशल मतलब कि जो जगह है वो फॉरेस्ट में, डेजर्ट में या अर्बन एरिया से। स्पेशली क्लस्टरिंग, ये ग्रुप करता है सिमिलर स्पेशल ऑब्जेक्ट टुगेदर, ग्रुपिंग एरियाज विद सिमिलर वेदर कंडीशन। स्पेशल एसोसिएशन रूल, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल एरिया नियर रिवर्स यूजुअली हैव फर्टाइल सोइल। स्पेशल ट्रेंड एनालिसिस, फाइंड करता है चेंजिंग ओवर जियोग्राफिक एरिया, एग्जाम्पल स्टडिंग टेम्परेचर चेंजेस अक्रॉस रीजन्स। स्पेशल कैरेक्टराइजेशन, समरी करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल डाटा, एग्जाम्पल डिस्क्राइब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन सिटीज़, मतलब सिटीज़ में पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग में, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर एनालिसिस, जीपीएस सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग। टेम्पोरल माइनिंग, टेम्पोरल माइनिंग क्या? टेम्पोरल माइनिंग प्रोसेस है डिस्कवरिंग यूजफुल पैटर्न और नॉलेज जो चेंज होते हैं ओवर टाइम्स। एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट प्राइस, वेदर रिस्पॉन्स, सेल्स रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड्स। टेम्पोरल डाटा माइनिंग टास्क, ट्रेंड एनालिसिस, ये आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न और ट्रेंड ओवर टाइम। सिक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, फाइंड करते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग ऑर्डर, जैसे किसी ने मोबाइल खरीदा वो एयरफोन खरीदेगा और चार्जर खरीदेगा। टाइम सीरीज एनालिसिस, ये एनालाइज करते हैं डाटा कलेक्टेड जो एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, जो मतलब समय समय के साथ डाटा कलेक्ट हुआ उसको एनालाइज किया, यानी कि डेली टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इसका एग्जांपल है। टेम्पोरल एसोसिएशन रूल, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स विद टाइम फैक्टर, एग्जांपल इसका आइसक्रीम सेल्स इंक्रीज ड्यूरिंग समर, समर में आइसक्रीम सबसे ज़्यादा बिकती हैं। प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर इवेंट्स यूजिंग पास्ट टेम्पोरल डाटा, एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग। इसके एप्लीकेशन है स्टॉक मार्केट एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग, मेडिकल मॉनिटरिंग, सेल्स प्रिडिक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रैफिक एनालिसिस। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। राधे राधे।